नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। लेकिन हमारा देश कैसा चल रहा है वो आपको पता ही है, और आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। लेकिन हम बात करेंगे राहुल गांधी की आंखों से, क्योंकि राहुल गांधी काफी दिनों बाद आज संसद में बजट सत्र के उपलक्ष्य में बोलने के लिए उपस्थित हुए। लेकिन उन्होंने बोला तो जरूर, लेकिन जाते जाते दंगाइयों और संघियों के गाल पर करारा तमाचा मार के गए। बहरहाल आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आग्रह करता हूं प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये 3 ऑप्शन आपने दिए हैं। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी बहुत गर्म थे आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर। क्योंकि उन्होंने एक तो किसानों के खिलाफ बिल दिया, जबरदस्ती उसे लागू करवाया, बिना कोई चर्चा के, और ढिंडोरा पीट रहे हैं पूरी दुनिया में कि हमने चर्चा किया। और आज जब राहुल गांधी संसद में लोकसभा के अंदर बोलने के लिए आए, तो आपको बता दें कि पूरा जो सत्ता पक्ष है किसी भी हालत में राहुल गांधी को बोलने देना नहीं चाहता। बहरहाल राहुल गांधी आए, बोले भी। तो बोले, सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे पहला मुद्दा जो उन्होंने उठाया प्रधानमंत्री के उस बात पर जो उन्होंने बोला था, इंटेंट और कंटेंट, उस पर राहुल गांधी ने कल बड़े अच्छे प्रधानमंत्री से जी ने अपने डिस्क्राइब भाषण किया। में विपक्ष के बारे में बोला था कि विपक्ष आंदोलन की बात कर रहा है, मगर जो कृषि कानून है उनके कंटेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है। तो मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें और जो 3 किसान के बिल हैं, खेती के बिल हैं, उनके कंटेंट का और इंटेंट का की बात करें। हाँ, बजट पे बोलेंगे। आप शांत हो जाइए प्लीज। मालूम है किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है, आप उनका आदर कीजिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज भाजपा पूरी तरीके से सुलगे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि किसान आंदोलन के बारे में जो उन्होंने भ्रांतियां पाल के रखी है वो सब कुछ फेल हो चुका है। उनका जो संघी विचारधारा और आइडियोलॉजी है उसको किसान और किसान नेताओं ने, देश की जनता ने अपार समर्थन देकर इनकी धज्जियां उड़ा दी है, रातों की नींद उड़ा दी है। और यही कारण था कि जब राहुल गांधी संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर किसान बिल और किसान आंदोलन पर बोलने के लिए खड़े हुए, बोलने लगे बजट सत्र के दौरान, चूंकि मौका था बजट सत्र का। लेकिन देश में अन्नदाता, जो कि देश का सबसे बड़ा जमात है, मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री उस दिन बड़ी धूर्तता से, मैं चालाकी भी नहीं कहूंगा, बहुत ही धूर्तता से उन्होंने कहा था कि आंदोलन जीवी का एक जमात पैदा हुआ है। नहीं नहीं प्रधानमंत्री जी, आंदोलन जीवी का जमात पैदा नहीं हुआ है। ये जो है ना, जुमला जीवी, भाषण जीवी, अडानी अंबानी जीवी, आडवाणी जीवी, या जो भी परजीवी हैं, जो देश को आजाद, सबसे पहले तो आजादी हमें मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आपकी हिंदू महासभा और आपके तमाम जो मातृ संगठन है उसके बारे में कौन नहीं जानता, आरएसएस के बारे में कौन नहीं जानता, आपके परम पितामह परदादा के बारे में कौन नहीं जानता कि अंग्रेजों से वजीफा मिला करता था। लेकिन दोस्तों, मैं बताऊं कि अभी वो वक्त नहीं है, फिलहाल वक्त है आज जो कुछ हुआ लोकसभा के अंदर उसके ऊपर बात करने का। आप सबने देखा कि चूंकि लोग, भाजपा बार बार कह रहे थे बजट पे चर्चा करो, बजट पे चर्चा करो। क्या इन मूर्खों को ये नहीं पता कि बजट इस देश के 60% से ज्यादा, 60% दोस्तों किसानों की जनसंख्या, तो मैं ये सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं,
जो कि इनकी बेहुदा हरकतों के कारण ये 60% है। नहीं तो आज भी कम से कम 75% लोग खेती किसानी से जुड़े हैं। आप जाइए अपने ब्लॉक में, प्रखंड में जाइए और इनकम सर्टिफिकेट बनाइए। आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहेंगे कि हम 1 लाख, एक आपके घर के जो इनकम होगी, एनुअल इनकम, वो 1 लाख होगा, 2 लाख होगा, लेकिन वो बोलेगा नहीं, हम 4.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख से कम का एनुअल इनकम सर्टिफिकेट दे ही नहीं सकते। अरे ये कैसे? तुम मेरे घर में लाके रख दोगे इनकम क्या? जब नहीं लाके रख सकते हो, जो मेरी एक्चुअल इनकम है उसका सर्टिफिकेट बना के दो, लेकिन वो लोग देंगे नहीं। और इस तरीके से ये लोग सर्टिफिकेट में और तमाम कागजातों पे और संवैधानिक संस्थानों में जो हमारे देश की जनता की गलत डेटा अपडेट करके और हमें मैनिपुलेट करते हैं। फिर भी मैं बात करूं, जब ये लोग बजट पर बात करो कह रहे थे, तो क्या इन्हें शर्म नहीं आई? 7% लोगों की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। क्या ये देश के किसान जो 60% है वो हमारे बजट का हिस्सा नहीं है? क्या इन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए? सच तो यह दोस्तों कि इन भाजपाइयों को आज, पहले तो इनके मन में थी जो कि हम तमाम देश के लोग भांपने में असफल रहे, लेकिन अब उजागर हो गया कि इन्हें देश के किसानों की मौत से छोड़ो, उनके बारे में हमारी संसद में, हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में बात करना भी इन संघियों को गवारा नहीं है। यही कारण है कि इस तरह के काम ये लोग करते जा रहे थे, लगातार बवाल मचाते जा रहे थे, लगातार बोलने का एक भी मौका देना नहीं चाह रहे थे। देखिए आप किस तरीके से राहुल गांधी को रोकने की कवायद में लगे हुए थे। ये सुनिए। आपको याद होगा तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी को बार बार परेशान किया जा रहा था। वहीं आज जो है ऑटोमेटिकली राहुल गांधी के चक्कर में इन संघियों भाजपाइयों ने खुद का ही पाजामा खोलकर अपने नग्न तस्वीर पेश कर दी। मौका था, किसान बिल के बारे में राहुल गांधी जब बता रहे थे तो इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, शाह जी, ये लोग जो काम करते हैं वो देश के मात्र 2 लोगों के लिए ही सारा काम करते हैं। वो 2 लोग कौन है, इसके बारे में राहुल गांधी ने कभी नहीं बताया पूरे भाषण के दौरान। लेकिन कच्चे गोवर भक्तों ने खुद से ही अपने आका के परम पूज्य मालिक जो साहिबान है ना, अन्नदाता इनके साहब के, उसका नाम ले दिए। एक्चुअली में राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा वो सुनिए आप। सर, सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम 2 हमारे 2। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है सर, सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, मेरे यहाँ वीडियो चल आपको याद होगा, हम 2 हमारे 2। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है, वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। दरअसल राहुल गांधी ने आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। 4 लोग चलाते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने इस वीडियो में दोस्तों मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये वीडियो चल रहे हैं कि नहीं, मेरे स्क्रीन पे नहीं चल रहे हैं और दर्शक कह रहे हैं कि चल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने दरअसल बताया कि इस देश में हम 2 हमारे 2 की सरकार चल रही है, और देश में सत्ता में हम 2 कौन है वो तो पता ही है आप सबको, और हमारे 2 उनके कौन है ये राहुल गांधी ने बताया, लेकिन उसका नाम नहीं बताया। लेकिन नाम भी उजागर हो गया, किसने किया वो जरा सुन लीजिए आप। सर, देखिए आप, the debate on appropriation bill से ही खुद को shall be restricted. बेनकाब कर दिया। The debate on appropriate bill shall be restricted to the matters of the public importance or administrative clausely employed in the grants covered by the bill which have not already been raised
while the relevant demands of grants were under consideration. I would like to remind him that he should restrict his speech to the budget. Number 2, and he is claiming that 40% of the groceries and other things, vegetables, they are kept in Adani's and Ambani's place. Let him prove that. Where from? He should place it on the table. He should place it on the table. Where can he get all these documents? Where statistics कहाँ से आए? इसको authenticate करना है. रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। तो राहुल गांधी ने जब कहा तो उसके जवाब में भाजपाई खुद खड़ा हुए और कानून के एक लोकसभा के अंदर के एक कानून के बारे में बताने लग गए कि बजट सत्र में या किसी भी सत्र में दूसरे सब्जेक्ट पे हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने दो व्यक्ति, हम दो, इनके दो तो मोदी शाह हैं और हमारे दो, जो इनके दो हैं उसके नाम ये बाबू साहब खुद ले दिए। अब ये हुई ना बात कि खुद से ही खुद का नारा खोलकर बीच बाजार नंगा बेआबरू हो जाना, बेनकाब हो जाना। इन्होंने खुद से ही अपने आका को बेनकाब कर दिया।